भगवान शिव दोनों दंपत्ति महात्मा जी के पास में गए और महात्मा जी ने उनको ज्यादा बिठाया नहीं और वापस भेज दिया। पर मन में एक संशय दोनों दंपत्ति के कि साइड में दरवाजे के पास सोने का दिया था। एक सोने का दीपक दरवाजे के पास में पड़ा हुआ। अब तुम यहां बैठे, जैसे ही अंदर आए बैठे और बैठने से पहले तुम्हें दरवाजे के पास में कहीं मोबाइल पड़ा हुआ दिख जाए। सब अंदर जा रहे हैं, कोई मोबाइल नहीं उठा रहा, सबको दिख रहा है। कोई नहीं छू रहा। रेलवे का कितना सारा सोना लोहा पड़ा रहता है, चोर उठाता है जम के तो बोलो जरा नहीं। कितना लोहा पड़ा है, नट बोल्ट सामान लोहे लोहे का पड़ा रहता है, कोई नहीं, क्योंकि उसको मालूम है रेलवे का। चोर ने उठाया तो चोर को मोर बना दिया गया, ये उसको मालूम, वो नहीं। पास में सोने का दीपक पड़ा। पति पत्नी ने दोनों महात्मा जी को प्रणाम कर कर जाने लगे, पर महात्मा जी तो महात्मा जी थे, पहचान गए। आखिर ये क्या बात है, क्या हो क्या हुआ? तो महात्मा जी ने तुरंत उनको रोका, रुको इधर आओ, इधर आओ, इधर आओ। जी क्या बात है? महात्मा जी से दोनों पति पत्नी ने कहा, मन में एक संशय। क्या संशय है? सोने का दिया तुम्हारे दरवाजे पर कोने में पड़ा हुआ है, सोने का दिया। आपको इतने सारे लोग दर्शन करने आते होंगे, इतने सारे लोग मिलने आते होंगे, कोई सोने का दीपक नहीं उठाता? महात्मा जी ने तुरंत कहा कि वो सोने का दीपक तुम्हें चाहिए हो तो ले लो। थोड़ा ध्यान देना कथा पर, बड़ी सुंदर शिव पुराण का ये पवित्र चरित्र है। सोने का दीपक अगर तुमको चाहिए तो ले जाओ, पक्का पक्का ले जाऊं, ले जाओ। पर याद रखना, सोने के दीपक से 3 बार तुम दिया जला के जो मांगोगे वो मिलेगा। 3 बार जो मांगा जाएगा मिलेगा। इस दिए को, इस दीपक को कई लोग लेकर चले गए, पर थोड़ी देर बाद वो वापस यहीं पर छोड़कर चले जाते हैं, यहीं पर पटक कर चले जाते हैं। कोई इस दीपक को अपने पास में रखता नहीं, कोई नहीं। बड़ी कृपा करी आपने, बड़ी दया करी आपने, बड़ी करुणा करी आपने, बहुत कृपा है। पक्के में ले जाऊं, ले जाऊं, पक्के में ले जाऊं, ले जाऊं। पर इस दीपक को जो जो लेकर गया है वो वापस पटक कर चले गया, कोई नहीं लेकर जाता। तुम्हारी मर्जी पड़े ले जाओ। सोने का दीपक लेकर चले पति पत्नी दोनों दंपत्ति। घर में पहुंचे, पति पत्नी ने विचार करा इस सोने के दीपक से क्या मांगा जाए। सबसे पहली चीज क्या मांगी जाए, तो सोने के दीपक में उन्होंने बाती लगाई, प्रज्वलित करा। प्रज्वलित करने के बाद उन्होंने दीपक से प्रार्थना करी कि मुझे 10 लाख रुपए की जरूरत है, 10 लाख रुपए मुझे मिल जाए। क्या मांगना? शिव महापुराण की कथा कहती है, भगवान शंकर का चरित्र कहता है, भगवान शंभू का पवित्र चरित्र कह रहा है, देवादिदेव महादेव का चरित्र कह रहा है। भगवान के दरवाजे पर जाकर अगर मांगना तो सबसे पहली चीज मांगना कि सर्वप्रथम जो दुनिया का पहला सुख है, निरोगी काया। जम के बोलो जरा, अगर मांगना है तो निरोगी काया, और दूसरे नंबर पर भगवान से ये प्रार्थना करना कि ये निरोगी काया भी मुझे बाद में देना, सबसे पहले दे दे तेरी भक्ति और उसके बाद दे दे निरोगी काया।
ये दोनों मिल जाएगी तो तेरी भक्ति करने में आनंद। ये दोनों और कृपा की ना हो जो आदर तुम्हारी तो सुने गिरे अदालत तुम्हारी तो सुनी रे अदालत तुम्हारी गरीबों के दिल में जगह तुम न पाते तो किस दिल में होती इबादत तुम्हारी। दिया लेकर गए, हाथ जोड़कर मांगा 10 लाख रुपए मिल गए। कितने लाख? जम के बोलो जरा। 10 लाख। दिया जलाकर 10 लाख रुपए मांगे। सवेरे दिया जलाकर मांगा था, शाम को 4 बजे एक व्यक्ति दरवाजा बजाया और दरवाजा बजाकर उसने बैग उठाकर, उसने बैग लेकर वो बैग आवाज लगाई, दरवाजा बजाया, अंदर से दंपत्ति बाहर निकल कर आए। उन्होंने पूछा आप कौन हो, कैसे आना हुआ, किस लिए आया? उसने कहा इस बैग में 10 लाख रुपए हैं और ये पत्र, एक पत्र को एक लिफाफे में डालकर वो पत्र भी दे गए। ये 10 लाख रुपए हैं और ये पत्र है, ये लीजिए। दोनों दंपत्ति बड़े खुश हो गए। हमने सुबह तो भगवान से 10 लाख रुपए मांगे थे और शाम को 4 बजे 10 लाख रुपए आ गए। बड़ी कृपा करी भोलेनाथ ने, बड़ी कृपा करी परमात्मा ने। महात्मा जी ने कहा था इस दिए से जो मांगोगे वो मिल जाएगा। 10 लाख रुपए प्राप्त हो। अब पत्र पढ़ा जाए कि पत्र में लिखा क्या। जो पत्र निकाला, पत्र को पढ़ा तो उस पत्र में लिखा हुआ था कि ये जो 10 लाख रुपए आपको दिए हैं, आपका बेटे का एक्सीडेंट मेरी गाड़ी से हो गया था, आपका बेटा मेरी गाड़ी से मर गया, उसके हर्जाने में मैंने ये 10 लाख रुपए आपको दिए हैं। दोनों दंपत्ति रोने लगे। दोनों पति पत्नी रो रहे हैं। क्या करे 10 लाख का? जवान की जवान बेटा चले गए, रोने लगे। 10 लाख रुपए कोने में पटक दिए और दोनों अपने बेटे को हाय हाय कर कर रोने लगे। पत्नी ने फिर दिया जलाया, वर मांगा, वर दे दो, मेरा बेटा वापिस दे दो। भगवान ने बेटा तो वापिस दिया, पर वो प्रेत की योनि में दिया, भूत बनकर, प्रेत बनकर। जैसे ही बेटा आया, जैसे ही प्रेत की योनि में बेटा आया, जैसे ही प्रेत की योनि में बेटा आया, बेटा जैसे ही प्रेत की योनि में आता है और आने पर उसने उपद्रव मचाना प्रारंभ करा। कहीं दीवार तोड़े, कहीं पंखा तोड़े, कहीं लाइट तोड़े, कहीं कुछ काम करे। दुखी हो गए। माँ ने फिर दिया जलाया। अब हमारा बेटा प्रेत योनि में पड़ गया है। बाबा ये तीसरे नंबर पर उसने मांगा कि मेरे बेटे की मुक्ति दे दो, बेटे का मोक्ष। दिया उठाया, महात्मा जी के दरवाजे पर वापस पटक कर आया। ये वो दीपक है जिससे 3 चीजें मांगी जाती है। उन्होंने वापिस दिए को ले जाकर महात्मा जी के दरवाजे पर पटक दिया और महात्मा जी के हाथ जोड़े, विनती करी, निवेदन करा, प्रार्थना करी महात्मा जी से कि ये दिया बड़ा गजब का है, ये दीपक बड़ा गजब का है, जो ले जाता है ये देता जरूर है, पर
ये ले भी बहुत लेता है। शिव महापुराण की कथा कहती है, कहीं लालच में पड़कर कोई तुमसे कह रहा है यहाँ भभूति मिल रही है इससे ये हो जाएगा, नारियल मिल रहा है इससे ये हो जाएगा, यहाँ से ये प्राप्ति हो जाएगी, ना 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 ना। शिव महापुराण की कथा कहती है, सोने का दीपक दिखता भले अच्छा है, सोने की चमक दिखती बड़ी अच्छी है, पर वो सोने की चमक किसी काम की नहीं रहती। अगर परिवार में दुख प्रदान कर दे तो चमक का कोई महत्व नहीं। वो सोने की चमक का कोई महत्व नहीं अगर वो दुख प्रदान कर दे। शिव महापुराण की कथा कहती है, तुम्हारी मेहनत की जो चमक होती है वो श्रेष्ठ होती है, तुम्हारे कर्म की जो चमक होती है वो श्रेष्ठ होती है, तुम्हारी परिश्रम की जो चमक होती है वो श्रेष्ठ होती है, तुम्हारी मेहनत की, तुम्हारी लगन की, तुम्हारे विश्वास की जो चमक होती है वो श्रेष्ठ होती है, और शंकर की भक्ति की जो चमक होती है तुम्हारे चेहरे पर वो श्रेष्ठ होती है। दिखावे की नहीं है। बोल बम का नारा है, वो दिखावे की नहीं, वो दिखावे से मतलब गला पकड़ रहा है बाबा, वो दिखावे से नहीं है, वो दिखावे की मूलता में। चमक श्रेष्ठ है, पर वो शिव भक्ति की, वो भगवान की अविरल भक्ति की, वो भगवान शंकर की अविरल विश्वास की, दृढ़ता की, तो श्रेष्ठ। शिव जी के नेत्र बंद करे, अश्रु गिरा, अंध का सुर उत्पन्न हो गया। गरीबी और करीबी ये दुख देते हैं। शंकर भगवान के नेत्र अश्रु से प्रगटा बेटा, वो पुत्र, वो अंध का सुर, उसने वर मांग लिया कि मैं कभी ना मरूं। ब्रह्मा जी ने कह दिया ऐसा कभी नहीं हो सकता कि तुम मरोगे नहीं, मरना तो पड़ेगा, निश्चित है, मृत्यु आएगी। 7 ताले में बंद भी हो जाऊं तो मौत तो मौत है, आना ही है। आया है सो जाएगा राजा रंग पंखी, जो आया है उसको जाना है। कोई राजगादी पर बैठ कर जाएगा, कोई कैसे जाएगा, कोई कैसे जाएगा, जिसकी जैसी मर्जी वैसा, जिसके कर्म में जैसा लिखा है, जिसकी जैसी लगनता लिखी है वैसा उसको जाना, उसको जाना पड़ेगा, निश्चित है। और आप इस बात में मत अटकना मेरी जीजियों, मेरे कुशीनगर के जीजाओं, मेरी जीजियों, मेरी बेटियों, मेरे बेटाओं, मेरी माताओं, आपसे भी निवेदन करूंगा। शिव महापुराण एक बात कहती है, आपके शरीर में रोग हो गया, आपके शरीर में बीमारी हो गई, आपको दुख आ गया, आपके पास में कर्जा हो गया, आप कंगाल हो गए, दुकान नहीं चल रही, व्यापार नहीं चल रहा, व्यवसाय नहीं चल रहा, तकलीफ में हो, बहुत कष्ट का जीवन चल रहा है, 2-2 रुपए से काम चलाना पड़ रहा है, बहुत बीमारियां घेर रखी हैं। हम कभी भी इस व्यासपीठ से ये नहीं कहते कि हम तुम्हारा दुख काटेंगे, पर इतना जरूर कहते हैं कि महादेव को अगर जल चढ़ाओगे और एक बेलपत्री चढ़ाओगे तो वो जरूर काटेंगे। शिव तुम्हारे दुख को काटेगा। कोई दुनिया में पैदा नहीं हुआ कि आपके दुख को काट सके। आपके पांव का कांटा आपको निकालना पड़ेगा, कोई नहीं निकाल सकता। दुख आपका है तो आपको काटना। तो ये हम पहले कथा में कहे थे, छींक आ रही है, तुमको छींक आ रही है, पड़ोसन में तुम्हारी काकी बैठी है, उससे कहते छींक दे, छींक दे, तुम्हारी छींक रुक जाएगी पड़ोसन के छींकने से। जम के तो बोलो दी जीजियो, नहीं तुम्हें खांसी आ रही है, पड़ोस में तुम्हारा पति बैठा है, उससे कहते खांसो खांसो, पति के खांसने से तुम्हारी खांसी चली जाएगी? नहीं। तुम्हें भूख लग रही है, पति से कह दो रोटी खाओ, रोटी खाओ, उसके खाने से तुम्हारा पेट भर जाएगा? नहीं। फालतू की बात है कि पति खाएगा तो पत्नी का पेट भरा जाएगा। तुम्हारे कुशीनगर में ऐसा होता होगा, हमारे यहां नहीं। तुम्हारे यहां होता होगा, हमारे यहां नहीं। हमारे यहां तो शादी में भी जाते हैं तो दोनों प्लेट में अलग अलग खाते हैं।
हमारे यहाँ तो समोसे भी दो आते हैं, एक पत्नी एक पति दोनों खाते हैं। हमारे यहाँ कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि पति खा रहा हो और पत्नी टच करके बैठी हो कि ये खाएंगे और हमें मिल जाएगा। हमारे यहाँ नहीं होता। तुम्हारे इधर होता हो कि पति खा रहा हो और तुम बढ़िया तुम टच करके बैठी हो और वो पति खा रहा। गुरु की करनी गुरु भरेगा, चेला की करनी चेला उड़ जाएगा हंस अकेला। जिसकी करनी जिसको भरना पड़ेगी, जो करेगा वो भरेगा। खांसी आपको आई है, आपको खांसना। छींक आपको आई है, आपको छींकना। दुख आपको आया है, आपको काटना। कष्ट आपको आया है तो आपको कष्ट आया है तो आपको शंकर के मंदिर जाना पड़ेगा, अपने आप कटेगा। दूसरे के कहने से नहीं कटने वाला, दूसरे के करने से नहीं कटेगा। अपना दुख अपने ही कांटे से कटे, कोई दूसरा नहीं काटने वाला है, दूसरा नहीं काटेगा। तुम भजन करोगे तुम्हारा दुख कटेगा। हमें क्या पड़ी कि जो हम तुम्हारे मुख से श्री शिवाय नमस्तुभ्यम खिलवाएंगे यहाँ बिठवा? हमें क्या शौक पड़ रहा है जो हम तुमसे कहेंगे कि हमारे साथ में श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलो? हमें कौन सा सुख पड़ रहा है? कारण केवल इतना है, सियोर वाला महाराज बोलेगा तो सियोर वाले महाराज का दुख कटेगा। आप बोलोगे तो आपका दुख कटेगा, जो भजेगा उसका दुख कटेगा। बोलना तुम्हें पड़ेगा। एक पत्र है, देखिए। मैं प्रतिभा त्रिपाठी गोरखपुर की निवासी हूँ। त्रिपिटा प्रतिभा जी जहाँ कहीं भी बैठी हूँ हाथ हिला सकती हूँ। मैं प्रतिभा त्रिपाठी गोरखपुर की निवासी हूँ। सबसे पहले तो मैं पूनम आंटी जी को, ओम अंकल जी को धन्यवाद देती हूँ कि उन्होंने हमको शिव पुराण सुनने का मौका दिया। उसके लिए आपको बहुत बहुत साधुवाद। कहीं बैठी हैं? प्रतिभा त्रिपाठी गोरखपुर से आई हैं। कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकते हैं। हाथ हिलाओ, ऐसा एक बार दिख जाओ। हाँ ठीक है, दिख जाए, ठीक है। मैं बाबा को धन्यवाद देने के लिए गोरखपुर से आई हूं। गुरुदेव, मेरे पिता स्वर्गीय रामानंद त्रिपाठी जी एक अध्यापक थे। 2018 में उनके प्राण चले गए। उनकी तकलीफ, उनके शरीर में गुर्दा की प्रॉब्लम हो गई थी। आज पश्चाताप होता है मुझे। अगर आपकी कथा 7 साल पहले अगर मैंने सुनी होती तो ये विश्वास से कहती हूं, एक लोटे जल से मैं अपने पिता को बचा पाता। गुरुदेव, मेरी मौसी जिनका नाम इंद्रावती पांडे है, उनके पति श्री अनिल जी पांडे हैं, जिनका एक लड़का है अजय पांडे। इतनी सरकारी परीक्षा की अप्लाई करते करते थक गया कि उसने अपने भगवान पर भरोसा करना छोड़ दिया। और भरोसा करना छोड़ दिया, आड़ी टेढ़ी बातें करता कि भगवान है ही नहीं, ईश्वर है ही नहीं, परमात्मा है ही नहीं। घर में कोई पूजन करता तो कह देते भगवान को क्यों पूजते हो, वो तो कोई है ही नहीं। सारी एग्जाम दे देकर थक गया था, पर उसका कोई कंपटीशन एग्जाम में उसका सिलेक्शन नहीं। तब मेरी मौसी को मेरी मम्मी ने कहा कि तू बेटे से एक बार शंकर जी पे जल चढ़वाना प्रारंभ कर। मेरी मौसी का बेटा अजय जल चढ़ाने को तैयार नहीं होता, फिर भी मेरी मौसी उसको कहती तू जाया क्या करा।
एक बार मेरी मौसी ने उसको शिव महापुराण की कथा सुना दी। मेरे मौसी के लड़के ने कथा सुनी और शंकर जी के मंदिर में जाना प्रारंभ कर। शिव के प्रति आप जो कथा कहते हो उससे विश्वास जाता है। मेरे मौसी के लड़के के मन में विश्वास जागृत हुआ, मंदिर में जाना प्रारंभ करा। उसने एक एग्जाम वापिस दी शंकर पर भरोसा कर और बेलपत्री में शहद लगाकर शंकर को चढ़ाकर वो एग्जाम देने के लिए चले गए। मैं बाबा को धन्यवाद देने के लिए आई हूं गुरुदेव, मेरा मौसी का लड़का भी कल पहुंचेगा, हम धन्यवाद देने के लिए आए हैं। मेरे मौसी के लड़के का अजय पांडे का 2023 में अगस्त के महीने में इंटर कॉलेज में अध्यापक के पद पर उसका सिलेक्शन हो गया। मैं बाबा को यहाँ धन्यवाद देने के लिए आई हूं। एक पत्र और है, बड़ा सुंदर लिखा है। मैं मीनू देवी पति श्री ललित जायसवाल निवासी देवरिया की रहने वाली हूं। कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं। मीनू देवी पति श्री ललित जायसवाल देवरिया उत्तर प्रदेश। मेरा मोबाइल नंबर ये है। कहीं बैठी हैं? हाँ, ऐसा हाथ हिला दो। श्री शिवाय नमस्ते। मैं मीनू देवी पति श्री ललित जायसवाल निवासी देवरिया की रहने वाली हूँ। गुरुजी, एक लोटे जल का क्या वर्णन करूं? आपकी कथा टीवी पर श्रवण करते थे, आपको पहली बार यहाँ पर देखा है। एक लोटा जल और आप जो मासिक शिवरात्रि की पूजन कराते हो, सावन के महीने में जो शिवरात्रि का पूजन कराते हो, वो साधारण नहीं है। रुद्राक्ष उत्सव जो करते हो वो साधारण नहीं है। मैं उस व्रत का वर्णन करना चाहती हूँ गुरुदेव। कुछ ही महीने बाद मेरा बेटा जो सरकारी नौकरी के लिए अप्लाई कर रहा था, उसकी नौकरी नहीं लग पा रही थी। सारी उम्मीदें उसकी चूर चूर हो गई, वो लग नहीं पा रहा था। तब हमने कथा के माध्यम से अपने बेटे से कहा कि तुम शंकर को एक लोटा जल चढ़ाना प्रारंभ करो। मेरे बेटे ने हंसकर कहा, क्या जल चढ़ाने से महादेव सुन लेते हैं? ऐसे तो दुनिया में ना जाने कितने लोग हैं जो जल चढ़ाते रहते हैं। मैंने कहा नहीं, सियोर वाला महाराज कहता है और वो कहते हैं तो शंकर भी उनकी वाणी का स्मरण करते हैं। आप जल चढ़ाओ, जरूर बाबा सुनेगा। मेरे बेटे ने जल चढ़ाना प्रारंभ करा और मेरे बेटे ने जो नहीं सोचा था, ऐसी नौकरी मेरे बेटे को बाबा ने, सरकारी नौकरी, इसको वैज्ञानिक पद पर मेरे बेटे को नौकरी मिल गई गवर्नमेंट की। वो इसको वैज्ञानिक पद पर नौकरी में लग गया। मैं बाबा को यहाँ पर धन्यवाद देने के लिए आई हूँ कि मेरा बेटा इसको के सरकारी वैज्ञानिक के पद पर बैठा है। मैं बाबा को यहाँ धन्यवाद देने, बधाई आपको बाबा। श्री शिवाय नमस्ते। एक लाइन उन्होंने बहुत अच्छी लिखी है, काशी वाले से मिलना बड़ा जरूरी, डमरू वाले से मिलना बड़ा। देखिए बहन, आजा पर एक निवेदन आपसे दीदी, एक निवेदन मैं सभी से करना चाहूंगा। जब आप व्यासपीठ के पूनम दीदी, जब ये सब लोग लाइन लगाने के लिए आते हैं या